मेरी मेहनत की कमाई वापस करो। धोखेबाज, शर्म नहीं आती? कर्ज चुकाओ, कर्ज चुकाओ। धोखेबाज, मर जाओ। धोखेबाज, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? धोखेबाज, धोखेबाज, खून का बदला खून, खून का बदला खून। धोखेबाज। ये मैं नहीं हूँ। मैंने सच में कैंसर रोधी क्रीम नहीं बेची है। यूए यूए, लिन ये हमारे पति पत्नी होने का वास्ता है। पुलिस को बुलाओ, मेरी मदद करो। तुम पुलिस को बुलाकर मेरी सहायता करो। सब लोग जल्दी देखो, इसने अपने अपराध से बचने के लिए आत्महत्या कर ली है। मरने के बाद ही मुझे समझ आया, मेरे नए नवेले पति शुरुआत से ही मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे ताकि मेरी जगह पर वो मर जाए। उसने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से प्रशंसकों को फुसलाया और निजी तौर पर तथाकथित कैंसर रोधी क्रीम खरीदी। जब बात सामने आई तो खुद को दोषमुक्त करने के लिए वो जिस अकाउंट से सामान बेच रहा था उसमें मेरी पहचान की जानकारी का इस्तेमाल किया गया था। बेबी, सन को रूर और प्यादा फॉलो करें। हाँ, सन का सच में एक दोस्त है, उसके पास एक चमत्कारी क्रीम है। अंतिम 4 अंक 3536 है। क्या ये मोबाइल नंबर वास्तव में आपका ही है? हाँ, मेरा है, लेकिन मुझे कोई कुरियर नहीं भेजना है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये मेरा कुरियर है जो मुझे भेजना है। मैंने प्रशंसकों के लिए कुछ क्रीम तैयार की है, लेकिन मुझे डर था कि मेरी पत्नी कहीं जलन न महसूस करे, इसीलिए मुझे उसके नाम से भेजना पड़ा। अरे वाह सन, तुम अपनी पत्नी और अपने प्रशंसकों दोनों को बहुत प्यार करते हो। तुम एक सच्चे और बेहतरीन इंसान हो। वती, मैंने तुम्हें बताया था प्रशंसकों को उपहार भेजने से पहले कंपनी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। तुम व्यक्तिगत नाम पर सामान नहीं भेज सकते, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? माफ करना मेरी प्यारी पत्नी, मैं तो बस प्रशंसकों के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहता था। एंडी, तुम दोनों पति पत्नी हो तो बस तुम्हारा डेटा इस्तेमाल कर लिया। इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत? कोई बात नहीं, एंडी केवल कंपनी की भलाई चाहता है। चलो, मैं सबको मिल्क टी पिलाता हूँ। जानवर, मेरी माँ को ठगकर जो पैसे लिए हैं उन्हें तुरंत वापस कर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नीचे उतरो। तुम तुरंत गाड़ी से बाहर निकलो। नीचे आओ। तुम मेरे लिए नीचे आओ। बाहर निकलो। इधर आओ। तुम जानवर हो। मेरी माँ से झूठ कहा कि फेस क्रीम कैंसर ठीक कर सकती है। वो मेरी सारी मेहनत से जोड़ी गई जीवन बचाने वाली रकम थी। तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ये वो पैकेज है जिसे मुझे भेजना है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, माँ। भीख मांगती हूँ। नहीं, जानवर। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। यूए यूए, तुम डरो मत। जिन्होंने तुम्हारे कैंसर रोधी क्रीम बेचने की अफवाह फैलाई है, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम कहाँ हो? मैं तुरंत तुमसे मिलने आता हूँ। तुम मेरी पहचान का इस्तेमाल करके ये कैंसर रोधी फेस क्रीम क्यों बेच रहे हो? उन्हें देर सवेर तो मरना ही है, तो क्यों ना ये पैसा हमें मिल जाए। ये भी तो हमारी खुशहाल जिंदगी की नींव तैयार कर रहा है। लेकिन वे तो जीते जागते इंसान हैं। तुम पैसा कमाना चाहते हो, मैं तुम्हें और ज्यादा अवसर दिलाने में मदद कर सकती हूँ। तुम उन्हें पैसे वापस कर दो। चलो, हम अब ये चीजें बेचना बंद कर दें, ठीक है? यूए यूए, मेरी बात सुनो। लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उससे कितने पैसे कमा सकते हैं। मुझे मत छुओ। सुलिंग यूए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत इज्जत देता हूँ? अगर मुझे तुम्हारे संसाधनों में दिलचस्पी ना होती और मैं जल्दी पैसे कमाने वाला नेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहता, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे शादी करता? और हाँ,
खाता तुम्हारी पहचान से पंजीकृत है। तुम बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो। इसे कसकर बंद कर दो। तुम ये अपराध कर रहे हो। मैं तुम्हें जरूर अदालत ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अदालत ले जाने वाली ही हूँ। मुझे अदालत ले जाओगे क्या? तो फिर नर्क में जाकर मुकदमा करो। लिन ये ने जनमत को गुमराह किया, जिसके कारण पूरे देश ने मुझे ऑनलाइन तंग किया। कर्ज चुकाना तो न्याय संगत है। खून का बदला खून। पैसे वापस दो, हमें पैसे वापस दो। कर्ज चुकाओ, पैसे वापस दो। खून का बदला खून। कर्ज चुकाओ, पैसे वापस दो। आप सब शांत हो जाइए। आप सब शांत हो जाइए। ये मैं नहीं हूँ। सच में ये मैं नहीं हूँ। मुझे फंसाया गया है। सब लोग इसकी बकवास मत सुनो। इसी ने बूढ़ों की जीवन भर की कमाई ठगी है। इसने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। आज इसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। खून का बदला खून। मेरी माँ ने मुझसे छिपकर अपने सारे पैसे तुम्हारी कैंसर विरोधी क्रीम खरीदने में सारे पैसे लगा दिए, और इसी वजह से वो तड़प तड़प कर मरी। तुम अभी तक क्यों नहीं मरी? नहीं, मर जाओ, जाकर मर जाओ तुम। खून का बदला खून। खून का बदला खून। ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। मैंने कैंसर विरोधी क्रीम नहीं बेची है। मैंने सच में कैंसर विरोधी क्रीम नहीं बेची है। लेकिन ये बस ये सोचकर कि हम पति पत्नी एक थे। जल्दी से मेरे लिए पुलिस को बुलाओ प्लीज। लिन ये सिलिंगुए। आखिरी 4 अंक 3 5 3 6 भेजने वाले एंडी हैं। सही? ठीक है। भेजने वाला पैकेट मुझे दे दीजिए। कुरियर। क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। यह पार्सल मैं ही भेजना चाहता हूं। मैं अपने फैंस के लिए कुछ फेस क्रीम तैयार की है, लेकिन मुझे डर था कि पत्नी जलन करेगी, इसलिए मुझे उसी के नाम से भेजना पड़ रहा है। लिन ये जब तुम्हें इतना दरिया दिल बनने का शौक है तो इस बार मैं तुम्हें भरपूर मौका दूंगी। जानू, ये वही है जो तुम फैंस को भेजना चाहते हो। शेनहाई जिमी है ना? ओहो, 1000 रुपये से भी मांगी एक बोतल वाली शेनाई जेमी। सन, तुम तो वाकई बहुत उदार हो। ये तो बस छोटी सी रकम है, कोई बात नहीं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ऐसा करो, डिब्बा खोलकर फोटो खींचो, कंटेंट के लिए काम आएगा। नहीं चलेगा। एंडी सही कह रहे हैं, ज्यादा तस्वीरें लेंगे तो प्रमोशन भी बढ़ेगा। फॉलोअर बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। ये बिना लाइसेंस की क्रीम का ढेर इन्हें किसी हालत में देखने नहीं दिया जा सकता। अभी अभी याद आया, मैं गलत डिब्बा ले आया हूँ। इसमें तो कूड़ा है, शेनहाई जेमी नहीं। हे भगवान, अगर ये चला गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पतिदेव, मेरी मानो, फैंस को कुछ भेजना हो तो पहले कंपनी की जांच करवा लो और कंपनी के नाम से डिस्पैच करो। पहले तुमने मेरी आईडी से जो अकाउंट रजिस्टर किया था, मैंने वो डिलीट कर दिया है। क्या ये जरूरी था? जरूरी क्यों नहीं? क्या पता अगली बार तुम वाकई कूड़े का ढेर फैंस को भेज दो तो एनडी जी को तुम्हारी जगह दोष अपने सिर लेना पड़ेगा। मुझे मेरे पति पर भरोसा है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है ना? तो फिर ये कूड़े का डिब्बा कृपया तुम मेरी तरफ से फेंक देना। ओह हाँ, कल जब मेरे पति शेनहाई जिमी पोस्ट करेंगे तो कृपा करके तुम एक बार फिर आना। जी ठीक है। मैंने ये कब कहा था? मैं शेनहाई जेमी पोस्ट करने वाला हूँ। क्या मैंने नहीं कहा? पर अब तो ये बात सब जानते हैं। कल तुम्हें इसे पोस्ट करना याद रखना होगा। लेकिन ये जो सब दर्द तुमने मुझ पर डाला था, मैं तुम्हें एक एक करके वापस लौटा दूंगी। अंतिम 4 अंक 3992। क्या मैंने तो कोई डिलीवरी ऑर्डर नहीं की? गलत भेज दिया है। क्या ये मेरा पार्सल है? आप गलत पते पर डिलीवरी मत दो। ये आपकी जानकारी और फोन नंबर है। शक्तिवर्धक किडनी टॉनिक। जल्दी जाकर देखो। पतिदेव, क्या आप बीमार हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, मैं आपसे नफरत नहीं करूंगी। ये मैंने नहीं खरीदा, ये सच में मैंने नहीं खरीदा। भाई, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें नहीं छोड़ रही है। रवैया सही रखो। ठीक है, इसे पकड़ो, मुझे अगली डिलीवरी पर जाना है।
मैंने कहा था कि ये मैंने नहीं खरीदा है। सच में ये मैं नहीं हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह हाँ, ये और ये भी, ये तीनों पार्सल आपके हैं। क्या है ये सब? मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। और ये क्या है? तुम तो, जब तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करना और संयम से रहना चाहिए। ज्यादा परेशान मत हो। तुम क्या गलत डिलीवरी दे रहे हो? दफा हो जाओ। एक्सेल साइज का सेक्सी रैबिट सूट। सन, क्या तुम इसे एनडीजी को दिखाने वाले हो या हमें अपने फैंस को तोहफा दे रहे हो? ओह, ब्लैक स्टॉकिंग्स और हाई हील्स। सन, तुम सच में बहुत रंगीन मिजाज के हो। ये मैं नहीं हूँ। ये सामान मैंने नहीं खरीदा है। सच में ये मैं नहीं हूँ। पतिदेव, आपकी ये विशेष स्थिति है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें पहले बीमारी का इलाज कराना चाहिए। क्या ये सब तुम्हारी करतूत है? सुलिंगुए, पतिदेव, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मुझे ऐसी अजीब आदतें कहाँ होंगी। क्या आपको मेरी पहचान इस्तेमाल करना पसंद नहीं है? मैं आपको एक और तोहफा देती हूँ। आप आखिरी 4 अंक 3992 वाले सन साहब है ना? आपके द्वारा ऑर्डर किए गए 150 दोपहर की चाय आ गई। सब लोग, सन आप सभी को दोपहर की चाय पिला रहे हैं। जल्दी आओ, ले लो। चलिए सन का शुक्रिया अदा करते हैं। कुल डिलीवरी पर भुगतान 14,250 रुपये है। कृपया बताएं, आप कैसे भुगतान करेंगे? सुलिंगुए, सुलिंगुए की इस हरकत के कारण अब मैं उसकी पहचान की जानकारी का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। क्या उसे कुछ पता चल गया है? नहीं, मैंने उससे झूठ कहा कि मैंने ही उसे उस साल सूरजमुखी के फूल दिए थे। वो मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो सुलिंगुए कमीनी ने मुझे एक बड़ी रकम का नुकसान कराया है। ये पैसा मुझे जोची से हर हाल में कमाना है। लिंगुए, तुम नाखुश लग रही हो। क्या कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई? अरे वाह, छी भैया, आज कंपनी में एंडी नाम के एक बंदे ने मुझे 10,000 से ज्यादा का चूना लगा दिया। अब तो मेरा पर्स एकदम खाली हो गया है। जी भैया, क्या आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं? लिन, ये तुम न केवल मेरी पहचान का दुरुपयोग करते हो, बल्कि एंटी कैंसर क्रीम बेचकर लोगों की जान बचाने वाले पैसे तक को लूटते हो। तुम तो औरत का भेष भी बदल लेते हो। मेरा नाटक करके दूसरों के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो। चूंकि तुम्हें धोखा देना इतना पसंद है, तो तुम्हें भी धोखा खाने का स्वाद चखना चाहिए। जब लिन ये के कोई फॉलोअर्स नहीं थे, तो मैंने एक नकली अकाउंट से ही उसका फॉलोअर होने का नाटक किया और रोजाना उसे प्रोत्साहित किया करती थी। अब ये चीज बहुत काम आ गई है। सन भैया, सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? हे भगवान, युए, तुम बोल क्यों नहीं रही? मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। युए, मैं तुम्हारी पिछली चिंताएं मुझे याद है। असल में मैं भी तुम्हें बहुत देर से पसंद करता हूँ। गर्लफ्रेंड जोची जैसा कंगाल कहता है कि वो लिंगुए को पसंद करता है। पता नहीं वो मुझे ज्यादा पैसे क्यों नहीं देता। इसके बजाय ये जिंगहुआ शुयुए मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 10,000 से ज्यादा दे दिया। कितना उदार है। लिंगुए, तुमने क्या किया? मेरे 10,000 से ज्यादा खर्च करवा दिए। मैंने तुम्हारे लिए एक शूटिंग तय की है। दूसरे पक्ष को खाने पर बुलाया था। इसमें 10,000 से ज्यादा खर्च हो गए। 10 गुना मुनाफा हुआ है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो मैं उसे तुम्हारे लिए रद्द कर सकती हूँ। पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे पता था कि मेरी पत्नी हर जगह मेरे बारे में सोचती है। तो आपके बाद से पत्नी, तुम जो भी करने को कहोगी मैं वही करूंगा।
ठीक है, पति खरगोश की पोशाक पहनना याद रखना। वे लोग अनोखे सुंदर पुरुष को शूट करना चाहते हैं। क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? चिंता मत करो, इस समय हर कोई बाहर शूटिंग के लिए गया हुआ है। जब तुम शूटिंग करके वापस आओगे तो किसी परिचित से नहीं मिलोगे। 10 गुना मुनाफा हुआ है। समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। 1 लाख क्यों छोड़ूं जब मुफ्त में मिल रहा है? त्यानशिंग एंटरटेनमेंट का सन हो, है ना? जल्दी से मेरी माँ को ठग कर लिए हुए पैसे वापस कर दो, वरना मैं आज दोपहर तुम्हारी कंपनी आकर तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता था कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे बारे में सोचती है। बस जब मैं शूटिंग के लिए बाहर जा रहा था तो मैं अपना आईडी कार्ड घर पर भूल गया। क्या मैं पहले तुम्हारा उधार ले सकता हूँ? दोपहर में तुम्हें वापस कर दूंगा। जानवर, पैसे वापस कर। लेन ये, चूंकि तुमने मेरे प्रति कभी कोई दया नहीं दिखाई तो मुझे भी कोई लिहाज न रखने का दोष मत देना। जरूर तुम ले सकते हो, ये बस एक आईडी कार्ड ही तो है, ले जाओ। शुक्रिया पत्नी। त्यानशिंग एंटरटेनमेंट का सन, तुमने मेरी माँ को 2 लाख रुपए की कैंसर रोधी क्रीम खरीदने के लिए ठगा है। बाहर निकलो कमीने। कृपा करके मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। वो मेरे बेटे ने दिन रात काम करके मेरी सर्जरी के लिए कमाए थे। मेरी भी गलती है कि मैं इतनी मूर्ख हूँ। ये मेरी ही मूर्खता है। माँ, ये पैसा ठगता है जो जान बचाने के लिए। ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। लानत है। त्यानशिंग एंटरटेनमेंट का सन कौन है? जल्दी बाहर निकलो और माफी मांगो। वो आदमी जो ब्लैक कोट पहने हुए है, वही सन है। छिपा हुआ लग रहा है, तुम ही हो जो पक्के तौर पर सन। जल्दी मेरे माँ के ठगे हुए पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चौचो, मैं वो सन नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तुम मुझे जल्दी छोड़ो, और मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ। तुम मुझे घायल कर दोगे, तुम्हें बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वह सन ही है। शायद वह स्वीकार करने से डरता है। तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है। तुम मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं सच में सन नहीं हूँ, मैं उसकी बॉस हूँ। एंडी, अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में माफ करना बॉस, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारी कंपनी की सन ने मेरी माँ के इलाज के 20 लाख रुपए ठग लिए। मैं आज बस यहाँ आया हूँ उस कमीने से पैसे वापस लेने। क्या सच में ऐसा हुआ है? तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल नहीं ऐसे लोगों को बचाएंगे। जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम सुलेंग्युए है। मैं अभी उसे चौन करती हूँ। जब वो आएगी तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। लेनिए, बस इस आधार पर कि हम पति पत्नी रहे हैं, तुम मेरी मदद करो। सुलेंग्युए, तुमने बुरे लोगों के इलाज के पैसे ठगने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से उसके पैसे वापस करो। तुम ही हो जिसने मेरी माँ को कैंसर रोधी क्रीम खरीदने के लिए ठगा। सन, मैं ऑर्डर देने भागते हुए गिर गया और मेरा सिर लहूलुहान हो गया। फिर भी अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अचार के साथ रोटी खाकर बस 20 लाख रुपए जमा किए। ओह कमीनी, और तुम सोना चांदी पहनती हो। मैं सन नहीं हूँ, कहीं तुम फिर से ठगे न जाओ। तुम्हारी बॉस ने तुम्हें पहचान लिया है, फिर भी तुम बहस कर रही हो। तुम ये मत सोचना कि तुम औरत हो तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को बुलाना नहीं है। क्यों नहीं बुला सकते? क्या आप डर रहे हैं? मैं पुलिस को इसलिए नहीं बुला रहा हूं
कि आपकी थोड़ी इज्जत बच जाए। आप अभी जल्दी से हर्जाना भरिए और खुद ही नौकरी छोड़ दीजिए, वरना अगर ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो अंजाम ये नहीं होगा। मैं सन नहीं हूँ, ये बात सही है। मुझे किस बात का डर? हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए। प्रिया, ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप बस इसे मान लीजिए, आप ही सन हैं, ठीक है? कृपा करके मान जाओ। ये कैसे हो सकता है? सन, आप मुझसे ऐसा कैसे करवा सकते हैं कि मैं आपकी पहचान बताकर झूठ बोलूं? अगर कोई गलतफहमी है तो हम पुलिस के पास जाकर साफ साफ बता देंगे, बस। क्या क्या आप ही सन है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। सुलेंगे, जब तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो तो मुझे दोष मत देना। सुलेंगे, तुमने न सिर्फ बुजुर्गों के इलाज के पैसे हड़प लिए, बल्कि मुझ पर भी इल्जाम लगा रही हो। जरा सब लोग सोचिए, मैं एक आदमी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ कि औरतों की क्रीम क्या होती है? ये असल में वही सन है। आप लोग इसके जान से मिलाएं। मुझे तो यही सन लगती है। कौन जानता है कि सच क्या है या झूठ क्या? आप कह रहे हैं कि मैं सन हूँ? क्या आपके पास कोई सबूत है? हमें पुलिस को ही बुलाना चाहिए ताकि सब साफ हो जाए। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। बेशक, कंपनी का आई कार्ड जिसमें कर्मचारी की जानकारी दर्ज है, मुझे बस एक स्वाइप करना है, मेरी जानकारी सामने आ जाएगी। कौन जानता है कि तुम्हारा ये वर्क आईडी कार्ड असली है या नकली? माँ, बस बहुत हुआ। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। मेरी माँ का ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। जब ये आईडी कार्ड पहचान की पुष्टि कर सकता है तो जल्दी से जांच करो। अगर मुझे पता चला तुम में से कौन सन है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जल्दी करो। ठीक है, मैं पहले करता हूँ। सुलेंगे, बस बर्बाद होने का इंतजार करो। ये खराब कैसे है? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, तुम्हारी मशीन खराब है। लिन, ये जब कार्ड काम नहीं कर रहा तो मशीन को क्यों दोष दे रहे हो? आखिरकार तुम वो नहीं हो जो असली एंडी है। ये कार्ड कहाँ से मिला तुम्हें? तुम्हारे पास ये दूसरा एम्प्लॉय कार्ड कैसे है? सुलेंगे, तुमने मुझे फंसाया। अगर तुम मुझे फंसाते नहीं तो मैं तुम्हें कैसे फंसा पाती? सब लोग ध्यान से सुनो, ये आदमी वही सन है जिसने इस आंटी से इलाज का पैसा लूटा है। तुमने मेरी माँ का सारा पैसा चुराया और मुझे भी धोखा दिया। आज तो मैं तुम्हें पीट पीट कर जान से मार दूंगा, इस सुंजी को। नहीं, मारो मत। मेरा कार्ड बस डीमैग्नेटाइज हो गया। हाँ, ये है, ये मेरी पत्नी है। हमारा झगड़ा हुआ है, ये जानबूझकर ऐसा कह रही है। बाहर शूटिंग करने गए बाकी लोग कम से कम 2 घंटे बाद लौटेंगे। मैं तो ये मानने से इनकार कर दूंगा कि मैं सन नहीं हूं। सन, तुम और एंडी जी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैंने ही उन्हें वापस बुलाया है। सुलेंगे, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम तियानशिंग के हो? हाँ, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी कंपनी का सन चाहिए। जल्दी उसे बाहर बुलाओ। सन, तुम कहाँ जा रहे हो? ये भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो यही सन है, तियानशिंग एंटरटेनमेंट का सन? हाँ, क्यों नहीं? क्या आप लोग सन के साथ सहयोग करने आए हैं? उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, जिनमें बड़ी उम्र की महिलाएं भी शामिल हैं। मैं उसे मौत के घाट उतारने आया हूं। तू कमीना, तूने मेरी माँ के पैसे चुराए और मुझे बेवकूफ बनाया। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रुकिए, रुकिए भाई, मारिए मत भाई, मारिए मत। इत्तेफाक से मेरा नाम भी सन है। भाई साहब, मेरे पति हमेशा कहते हैं कि वो बेकसूर है। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ हाँ हाँ, ये एक गलतफहमी है भाई साहब। अगर उसने वाकई आपकी माँ को धोखा दिया है तो चैट रिकॉर्ड जरूर होंगे। उसका फोन देखकर पता नहीं चल जाएगा? सुलेंगे, अगर तुम बोल नहीं सकती तो चुप रहो।
फेस क्रीम के 3 कोर्स भेजे जा चुके हैं। 5 बोतल खरीदने पर फिजियोथेरेपी डिवाइस मुफ्त। आपकी हालत बिगड़ गई है क्योंकि आपकी किस्मत में मरना लिखा था। ये मेरी क्रीम की समस्या नहीं है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैं मर सकती हूँ लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं कर सकती। मेरे बेटे पर भारी कर्ज है। मेरी माँ आपसे इतनी गुहार लगा रही हैं और आप कहती हैं कि उन्हें मर जाना चाहिए। तुम जानवर हो। ये क्या? जल्दी पैसे वापस करो। मैंने कभी नहीं कहा था कि ये दवा बीमारी ठीक कर सकती है। उसने खुद गलत समझा। मुझे इससे क्या लेना देना? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ है? पता लगाओ। इन पागलों को बाहर निकालो। सन, जब आपने इतना शर्मनाक काम किया है तो आप यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर रही हैं? पहले तो आपने खुद को विनम्र और दयालु दिखाया, लेकिन चुपके से आप इस तरह का काला धन कमाती हैं। तुम नीच हो। ये साफ है कि वो खुद मूर्ख थी। मुझे इससे क्या लेना देना है? तुम लेकिन ये तुम लालची हो, लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं करती हैं और आपको अभी भी कोई पछतावा नहीं है। तलाक। सुलेंगे क्या ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी ही साजिश थी? तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तलाक लेने के बारे में अब सोचना भी मत। तुम एनडी जी को धमकाना बंद करो। भैया जल्दी पुलिस को बुलाओ। ऐसे इंसान को सिर्फ कानून ही इसे सजा देगा। बिल्कुल सही। इस जानवर को जेल में अच्छी तरह से पछताना चाहिए। क्या हम पुलिस को बुलाएं? भैया पुलिस को मत बुलाओ भैया। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं तुम्हें 2 दिन में दे दूंगा। तुम रोज मेरे साथ खेल रहे हो, क्या ये तुम्हें बहुत मजेदार लगता है? नहीं, मैं बस 2 दिन का समय मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें जरूर 2 दिन में दे दूंगा। भाई इसके साथ अपना समय बर्बाद मत करो। इसे पुलिस स्टेशन ले चलो, तब ये सीधा हो जाएगा। हाँ ठीक है। चुप हो जाओ, तुम सब चुप हो जाओ। चलो चलो। भैया ये मेरी पत्नी है। हाँ, इसके पास पैसे हैं, ये मेरी मदद करेगी। यूए तुम मेरी मदद करोगी, है ना? क्या तुम मेरे लिए ये पैसा चुका दोगी? मैं तुम्हें जरूर बहुत प्यार करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे चुकाऊं? क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ? यूए मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम मुझे पकड़े जाते हुए नहीं देख पाओगे, है ना? यूए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार का मैं सुख नहीं ले सकती। सुलेंगे, जब तक हमारा तलाक नहीं होता तुम्हारा भी ये कर्ज चुकाने का फर्ज है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन, यदि पति या पत्नी में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी और ये पति पत्नी के जीवन यापन के लिए उपयोग नहीं किया गया था, तो ये कर्ज सिर्फ तुम्हारा है। थोड़ा और पढ़ो और चाहती हो कि एनडी जी तुम्हारे लिए पैसे चुका दे। तुममें बहुत हिम्मत है। भाई मैं इससे तलाका ले रही हूँ और मैं इसके लिए कर्ज नहीं चुकाऊंगी। आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। ठीक है, सुना तुमने? तुम्हारी पत्नी तुमसे तलाक ले रही है। मैंने सुना है कि लिनिया ने यह कहने से साफ मना कर दिया है कि उसकी क्रीम कैंसर का इलाज कर सकती है। ये सब ली दाचुआन की माँ ने अपनी बीमारी की जल्दबाजी में सोचा था। ली दाचुआन कुछ नहीं कर सका। उसकी माँ की बीमारी टाली नहीं जा सकती थी। आखिरकार उसने पैसे वापस करने के लिए सहमति व्यक्त की और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। और निदेशक वांग ने व्यक्तिगत रूप से उसका बचाव किया और ये नोटिस भी जारी किया गया था कि जो भी इस मामले को फिर से उठाएगा उसका साल के अंत का बोनस काट लिया जाएगा। वो बूढ़ी औरत तो उसकी माँ की उम्र की है, क्या उसे भी चूम सकता है? एनडी जी, अच्छा हुआ कि तुम्हें उसकी असलियत पता चल गई और तुमने तलाक ले लिया। गजब का काम चल रहा है। सच में बहुत भूख लगी है, मैं कुछ भी खा सकती हूँ। सो लेंगे, तुम्हें अब संतुष्टि मिल गई। मैंने तुम्हें निदेशक वांग को लुभाने के लिए खुद को बेचने पर मजबूर नहीं किया, निदेशक वांग को लुभाने के लिए। वो बूढ़ी औरत वांगली, उसने कहा कि सुलिंगिवे के पास बहुत ज्यादा संसाधन है और वो उसे छू नहीं सकती।
यूए, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। तुम किस अस्पताल में हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही। जानू, तुमने हाल ही में कोई वीडियो अपडेट क्यों नहीं किया? आज मुझे एक ऐसी घड़ी दिखी जो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने उसे खरीद कर तुम्हारी कंपनी में भेज दिया है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आकर्षक हूं। मुझे इस व्यर्थ अवसर को जरूर पकड़ना होगा। मैं लिनिए जल्द ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये बस होने ही वाला है। धन्यवाद बेबी। इन दिनों कंपनी में एक पागल औरत है। जब मुझे पाने में नाकाम रही तो उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। इस कारण मुझे वीडियो अपडेट करने का समय ही नहीं मिला। जब मैं अपनी डील खत्म कर लूंगी तो मैं अपने अंगरक्षकों से उसे सबक सिखाने के लिए कहूंगी। हाँ, घड़ी लेना मत भूलना। ये 1000 रुपए की घड़ी है। इसकी नकल बहुत असली लगती है। ये पैटेक फिलिप है ना? ये लाखों का होगा। वास्तव में कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। सन, ये घड़ी पहनने के बाद तो आपका प्रभाव ही बदल गया है। सुलेंगे, तुम मुझसे तलाक लेने के लिए पछता रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में कोई दूरदर्शिता नहीं होती है। तुमने लोगों को ठगने वाले 20 लाख रुपए का काला धन अभी तक नहीं चुकाया है, तो ये तुम्हें कहीं से मिली हुई नकली घड़ी होगी। तुम मुझसे बकवास मत करो। यह घड़ी मेरी प्रेमिका ने मुझे दी है। वह एक वास्तविक अमीर परिवार की बेटी है। इस बार निदेशक वांग है या कोई वो समझदार बहन या कोई दादी के स्तर की महिला है? ये बुढ़ापे का प्यार है? सुलेंगे, मेरी प्रेमिका एक अंतरराष्ट्रीय समूह की उत्तराधिकारी है। जब मैं एक महान व्यक्ति बन जाऊंगा तो तुम मुझसे तलाक लेने के बाद रोते हुए वापस आओगी और मुझसे भीख मांगोगी। क्या सच में? तो मैं तुम्हें जल्द ही बड़ा आदमी बनने की शुभकामना देती हूँ। कहीं ये तुम्हारी अमीर प्रेमिका का फोन तो नहीं है? स्पीकर ऑन करो। हम सभी को थोड़ी खुशी साझा करने दो। ये बेवकूफ अभी क्यों परेशानी खड़ी कर रहा है? मुझे इसे जल्द ही छोड़ना होगा। मैं तुम्हें अपनी और अपनी प्रेमिका की मीठी बातें क्यों सुनाऊं? अरे, यूए, क्या तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है? तुम आजकल मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगर तुम्हें मेरी वाकई परवाह है तो 5000 और भेज दो। माफ करना, गलती मेरी है। हाल ही में कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत अधिक थे और इस कारण मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैं अभी पैसे भेजता हूँ। एक तुच्छ गेम खेलने वाला और प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। सच में कितना दिखावा करता है ये आदमी। जब इसके सारे पैसे निचोड़ लूंगी तो इसे जल्द से जल्द छोड़ देना होगा। कहीं ये कोई मुसीबत न बन जाए। ठीक है, जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। मुझे अभी भी काम है। और हाँ, तुम अगली बार अचानक फोन मत करना। यूए, मैं अभी तुम्हारी कंपनी के पास एक सहयोग पर बातचीत कर रहा हूँ। खत्म होने के बाद क्या हम मिल सकते हैं? तुम्हें किसने आने को कहा? जब भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तुम व्यस्त होती हो। यूए, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मेरा मतलब है कि अचानक मिलना कितना बेतुका है। पास के हाइचिंग होटल 888 कमरा में रात को 8 बजे तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। जी ठीक है, मैं जरूर तुम्हारा इंतजार करूँ। गरीब लोगों से निपटना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं लिंगुए को भेजती हूँ। मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने वाली हूँ। वांग जी, मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। समझ गए। मैं हाइचिंग होटल 888 कमरा में ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। जान, मैंने अभी एक नई कार खरीदी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगी। आज रात 8 बजे हाइचिंग होटल 999 स्वीट में। बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
बेबी, मैं जरूर समय पर पहुंचूंगा। जो जाऊं, चीजें आपकी जरूरत के हिसाब से तैयार हैं। धन्यवाद। ये गहनों का ढेर लाखों करोड़ों का है। सोचा नहीं था कि जो जोंगा ऑनलाइन डेटिंग करेंगे। चुप रहो। सुना है कि स्कूल के समय से ही वो उनका गुप्त क्रश थी। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर संपर्क साधा है। आची, तुम जल्दी घर आओ और अपने अंकल से माफी मांगो। उन्होंने मुझे जान से मारने तक की हद तक पीटा, और अब आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं। तुम्हारा छोटा भाई अभी सिर्फ 6 साल का है। मैं क्या कर सकती हूँ? समझदार बनो, माँ को थोड़ा समझो। तो मेरा क्या? आपकी नजर में बस वो आदमी ही रहता है और आपका छोटा बेटा। आप बस ये मान लो कि आपने मुझे जन्म ही नहीं दिया। खुद को चोट पहुंचाना दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता है। शानदार जीवन जियो, तभी वे सभी लोग पछताएंगे। यूए मैं तुम्हारी यूए नहीं हूं। तुम्हारी यूए यहां है। वीडियो में ये व्यक्ति है, वही है जिसने इस पूरे महीने मेरी पहचान का दुरुपयोग किया है, और वो आपकी प्यारी यूए थी। और वो मेरा पतिलन ये भी है। पति? शायद इसने आपसे काफी पैसे ऐंठ लिए और इससे लगा कि इसे कोई अमीर लड़की मिल गई है। अब ये मुझे भी यहाँ बुलाना चाहता था और हम दोनों से एक साथ छुटकारा पाना चाहता था। वो आपकी पहचान का उपयोग करके लोगों को धोखा दे रहा था और अब आपको बलि का बकरा बना रहा है। कितना बेशर्म है। हम पहली बार मिल रहे हैं, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं। क्या आपको मैं याद नहीं हूं? अम्मा। कोई बात नहीं, तो आइए अब हम दोबारा एक दूसरे को जानते। जो जी। सुन लेंगी वे। मैंने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे, कृपया आपको उन्हें वापस लाने में मेरी मदद करनी हो। ठीक है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। जरूर। स्वीटी, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? अरे, तुम कौन हो? तुम्हारी लेनदार। भाग क्यों रहे हो? क्या तुमने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया था? तुम कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। यह निश्चित रूप से कोई गलतफहमी है। जरूर किसी ने आई जनरेट किया होगा और मुझे फंसा रहा है। शांत हो जाओ भैया। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराए थे। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें अभी लौटाता हूं। इस महीने मैंने तुम्हें ट्रांसफर किए, कम से कम 5 लाख तो होंगे। क्या तुम लौटा पाओगे? मेरे पास पैसे हैं, मैंने माल बेचकर 6 लाख कमाए हैं। मैं तुम्हें सब दे दूंगा। मुझे लगता है तुमने इससे ज्यादा ही का धन कमाया होगा, है ना? भैया, मैंने पैसे भी लौटा दिए। क्या हम इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते? खत्म कर दूं? मुझे बेवकूफ बना रहे। अगर ये बात बाहर फैली तो क्या मेरी कोई इज्जत रहेगी? भैया, मुझसे गलती हो गई। सच कहूं तो मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। हम हाई स्कूल से ही एक ही स्कूल में थे। मैं तभी से तुम्हारे प्रति दीवाना था। लेकिन मैं एक लड़का हूं, मुझे लड़की होने का नाटक करना पड़ा और तुम्हारे साथ डेटिंग करनी पड़ी। भैया, मैंने तुम्हें पैसे लौटा दिए, मुझे जाने दो। ठीक है,
अपना नीचे का हिस्सा काट, तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। भैया, मुझसे गलती हो गई भैया। नहीं भाई, मुझसे गलती हो गई। भाई भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। बस आप मुझे छोड़ दो। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। जो कहोगे। आखिरी कदम, चेहरे की पहचान। 10 लाख रुपए खाते में आते ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं। ये अत्यधिक ब्याज वाला कर्ज है। मैं उच्च ब्याज वाला कर्ज नहीं लूंगा। मैं उच्च ब्याज वाला कर्ज नहीं लूंगा। मैं उच्च ब्याज वाला कर्ज नहीं लेना चाहता। या तो नग्न होकर 10 लाख का कर्ज लो, या फिर अगली जिंदगी में किन्नर बन जाओ। तुम दोनों में से किसी एक को चुनोगे। कोई है क्या? कोई आओ, बचाओ मुझे। युए युए, मुझे बचाओ, ये पागल है। लिन, ये तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे वाह सन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोनों तरफ खेलते हो। क्या तुम इतना रोमांचक खेल खेल रहे हो? दोस्तों, ये साल का सबसे बड़ा नाटक है। सन 3 पुरुषों से अकेला लड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वे मुझे उच्च ब्याज वाले ऋण लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। उच्च ब्याज वाले ऋण जैसी गैरकानूनी और अनुशासनहीन गतिविधि मैं तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन यह आगामी तमाशा तुम्हारे लिए एक सबक होगा। शूट मत करो, कोई भी मेरी तस्वीर मत लो। सुनेंगे वे? क्या यह सब तुम्हारी चाल है? उसे तुम्हारे कमरे में जाना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि तुमने ही उसे धोखा दिया है। तुम सुरक्षित क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? वो आदमी क्यों मुझे धोखा देना चाहता था? क्या ऐसा है? क्या तुमने निदेशक वांग से कहा कि वो मुझे धोखा देकर यहाँ लाए? ओह माय गॉड, ये सन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक महिला का नाटक कर रहे हो और एंडी दीदी की पहचान चुरा रहे हो और एक आदमी के साथ डेटिंग कर रहे हो। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब उसकी वजह से है। सुनेंगे वे मुझे फंसा रही है। लिन, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न केवल मेरी पहचान का उपयोग करके वो नकली कैंसर रोधी क्रीम बेचोगी, बल्कि तुम मर्दों से भी पैसे ठगोगी। तुम तो यहाँ तक चाहती थी कि तुम मुझे यहाँ बुलाकर उसके बदले में उसका बदला मुझे पर डलवाओ। नहीं, हम पति पत्नी थे ना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई इतना इतना दुष्ट इंसान कैसे हो सकता है? इसने तो मेरी धारणाएं बदल दी। अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान सिंह में रहा तो वह देर सवेर हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमें उसे निकालने की रिपोर्ट करनी होगी। सन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। इस बार तो निदेशक वांग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो, हम कंपनी वापस चलते हैं। वापस आओ, तुम सब वापस आओ। अपनी पत्नी की पहचान का उपयोग करके दूसरे पुरुषों को धोखा देता है और खुद पर पैसे खर्च करता है। घटिया आदमी बहुत हैं, लेकिन ऐसा घिनौना आदमी पहली बार देखा है। चुप रहो। जब 1 महीने की शांति अवधि समाप्त हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक समय पर आओगे। तलाक चाहती हो? तुम सपना देख रही हो। उसे और उसके सामान को बाहर फेंक दो। नीचे सुरक्षा गार्ड को बता देना कि भविष्य में उसे इस कार्यालय भवन के करीब एक कदम भी ना आने दे। ठीक है, चलो मुझे छोड़ो। सुलेंगे, तुम तलाक के लिए घुटनों पर भीख मांगोगी तो भी मैं सहमत नहीं होऊंगा। चलो। एंडी जी, चिंता मत करो, वो खुद ही तलाक दे देगा। सुलेंगे, इस कमीनी ने
सिर्फ मेरी नौकरी ही नहीं छीन ली, बल्कि मुझे हमारे घर से भी बाहर निकाल दिया। ये शादी वो कभी तोड़ नहीं पाएगी। कल एक प्रोजेक्ट को संभालना था, इसीलिए मैं समय पर आ नहीं पाई। कल रात को मैं किसी को भेजकर तुम्हें कार भिजवा दूंगी। तुम मुझसे नाराज मत होना। ओ बेबी। बेबी, तुम आराम का ध्यान रखना। अगर तुम थक गई तो मुझे दुख होगा। अच्छा, कल ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट इतना जरूरी था? मैं उस कंपनी के साथ सहयोग पर बात करने गई थी। ये अंदर की खबर है। ये टेक्नोलॉजी कंपनी अगले महीने एक क्रांतिकारी नया उत्पाद जारी करने वाली है। शेयर की कीमत कम से कम 500% बढ़ेगी। मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा निवेश किया था और कुछ जेब खर्च कमा लिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 10 लाख से ज्यादा है। कल मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। वो कार तो इसी छोटे से खर्च के पैसों से ली थी। हाल ही में बाजार अच्छा है, जिसमें बस लाभ ही लाभ है। बेबी, तुम कितनी अद्भुत हो। अगर मेरे पास ये क्षमता होती तो मैं तुम्हें और जल्दी अपना बना पाता। इसमें क्या मुश्किल है? मेरे अंदर ऊनी सूत्र बहुत सटीक है। कल ये स्टॉक कम से कम 2 पॉइंट और बढ़ेगा। हाल ही में मेरे पैसे किसी ने उधार ले लिए हैं। मैं सचमुच पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं घाटा ना हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं तो मैं जिंदगी भर पालूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती। बेबी, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। मैं तुम्हें अपना खर्च कैसे उठाने दे सकता हूँ? जब मुझे बोनस मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ बड़ा काम करूंगा। उस समय पैसा कमाकर तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम बिल्कुल भी मानसिक दबाव मत लो। मैं बस यही चाहती थी कि तुम शक करो। कल जब तुम खुद स्टॉक देखोगे और वो सच में मेरी बात के मुताबिक बढ़ेगा, तो चूकने और दिल में दर्द होने पर तुम और भी ज्यादा विश्वास करोगे। लिन साहब एक महिला है जिन्होंने मुझे ये कार देने के लिए कहा है। क्या ये वाकई मेरे लिए है? जी हाँ, लिन साहब कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करके पुष्टि करें। ये लीजिए आपकी कार की चाबियां। सुनो जहांगीर जी, आज मैंने अभी अभी एक कार ली है। लिन भैया, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जो जानकारी आपने कल दी थी मैंने दांव लगा दिया। जिस स्टॉक के बारे में आपने बताया था, आज सीधे एक कार के डाउन पेमेंट जितना कमा लिया। क्या वो सचमुच ऊपर गया? लिन भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जरूर बहुत ज्यादा कमा लिया होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, बस ये छोटी सी रकम, ये मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। तुम भाई की बात सुनो, भाई 2 दिन बाद तुम्हें एक बड़ा मुनाफा कमा कर देगा। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। कल निवेश क्यों नहीं किया? अगर मैंने कल भी वो स्टॉक खरीदा होता, ये कार खरीदना क्या ये जल्द या बाद में नहीं होने वाला था? सुनो जान, मुझे कार मिल गई है। मुझे ये बहुत पसंद आई। बस तुम्हें पसंद आनी चाहिए। जान, वो स्टॉक जिसके बारे में तुमने कल कहा था, तुम कहती हो कि क्या उसे अभी भी खरीदा जा सकता है? अगर तुम कहती हो कि खरीदा जा सकता है, मैं तुरंत खरीद लूंगा। बेबी, कल तुमने जिस स्टॉक के बारे में बताया था, क्या तुमने कहा कि इसे अभी भी खरीदा जा सकता है? अगर तुम कहोगे कि खरीद सकते हैं तो मैं तुरंत खरीद लूंगा। मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। ये स्टॉक तो सचमुच पागलपन की हद तक बढ़ गया है। जितना ज्यादा पैसा निवेश करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। सुनो जी, ये स्टॉक अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अभी ये ऊंचे दाम पर है। अगर हम अभी बाजार में प्रवेश करेंगे तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये मेरी पूरी की पूरी सारी बचत है। अगर कहीं नुकसान हो गया तो मैं
सुनो जी, तुम क्या समझती हो? सब लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या तुम मेरा भला नहीं चाह सकती? नतीजा ये हुआ कि आखिरकार ऐसा हो गया, उस टेक्नोलॉजी कंपनी ने नई तकनीक में धोखाधड़ी की और स्टॉक बुरी तरह गिर गया। ये ने मेरे सारे पैसे डुबा दिए। फिर भी मुझे ही मनहूस कह रहे थे। जरूर हो सकता है जब वे अगले महीने नई तकनीक जारी करेंगे, स्टॉक उच्चतम स्तर पर निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। जितना ज्यादा निवेश उतनी ज्यादा कमाई। वाह, इस बार मैं तुम्हें सब कुछ गवा कर रह जाने दूंगी। लिन भैया, मैंने इन 2 दिनों में 1,01,00,000 कमाया है। वो सब तुम्हारे लिए छोटी रकम है। आज मैंने आसानी से 10,01,00,000 कमा लिए। ओहो लिन भैया, आप सच में महान हैं। जिंगहुआ शुयुए की वह बड़ी बेटी उस मूर्ख सुलिंगुए से कहीं ज्यादा काम की है। जब मैं उससे शादी करूंगा तो ये सब मेरा हो जाएगा। लिन भैया, मॉइन पर एक बड़े ट्रेडर ने विश्लेषण किया है कि इस शेयर में कम से कम 3 और सर्किट लगने बाकी हैं। मैं अपना घर भी गिरवी रखने की तैयारी कर रहा हूँ और अधिक निवेश करने जा रहा हूँ। क्या आप खरीदेंगे? जब वे अगले महीने नई तकनीक जारी करेंगे तो शेयर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। आप जितना ज्यादा निवेश करेंगे उतना ही अधिक कमाएंगे। खरीदूंगा। बेटा, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने सारी उम्र मेहनत की और बस यही एक घर जमा कर पाए हैं। अगर नुकसान हुआ तो? माँ, तुम चिंता मत करो, इसमें पैसा लगाओ, ये कम से कम 5 गुना तो बढ़ेगा ही। आप जितना ज्यादा निवेश करेंगे उतना ही अधिक कमाएंगे। इतना ज्यादा? बेशक। और हाँ, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक नई बहू लेकर आऊंगा। वही जिसके बारे में तुम बता रहे थे, वो बड़ी बेटी? हाँ, वह मुझे बहुत पसंद करती है। वो तो बस चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। मेरा बेटा वाकई काबिल है कि बड़े घर की बेटियां तक तुमसे शादी करने के लिए उत्सुक है। वह सु लिंग्युए एक घटिया औरत है, उसमें तो कोई समझ ही नहीं है। तलाक होने के बाद वह निश्चित रूप से पछताएगी। तुम अभी जल्दी मत करना, उसे लटकाए रखना, उससे उसके नाम पर मौजूद वह पूरा घर उगलवाना और फिर तलाक लेना। माँ, तुम चिंता मत करो, वो मुझसे तलाक लेना चाहती है, मैं उसे चैन से नहीं छोड़ूंगा। प्यारी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने अभी और निवेश किया है 25 लाख रुपए का। आज तो मैंने खूब पैसा कमाया है। काश मैं अभी तुमसे मिल पाता ताकि तुम्हें अच्छी तरह से इनाम दे सकूं, मेरी छोटी भाग्यशाली स्टार। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ प्यारे। जब मैं ये काम खत्म कर दूंगी तो हम शादी कर लेंगे। शादी के बाद मैं अपने पिताजी से कहूंगी कि वो तुम्हें हाई चिंग की शाखा का काम सौंप दें। इस तरह प्यारे तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओह, तुम तो पोर्श चला रहे हो। लेकिन ये तुम तो लड़कियों के पैसों पर खूब ऐश कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूँ। इतनी सुंदर बनकर आई हो, क्या हुआ? क्या तुम सचमुच मुझे वापस पाना चाहती हो? पर मैं तुम्हें बता दूं, पर अब तो सच में बहुत देर हो चुकी है। इतना बड़ा चढ़ाकर बिल्कुल मत बोलो। तलाक के इतने बड़े शुभ दिन पर मुझे तो अच्छे कपड़े पहनने ही थे। तुम तलाक चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे नाम के घर और गाड़ी में से मुझे पूरा आधा हिस्सा चाहिए। तो फिर अदालत में मिलते हैं। लेकिन हमें शादी किए सिर्फ 1 महीना हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि जज तुम्हें कितना हिस्सा देगा? या फिर तुम केस को थोड़ा और लंबा खींच सकते हो। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है और मेरी कोई नखरे वाली प्रेमिका भी नहीं है। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं पीछे हटने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे नाम के घर में से मुझे आधा हिस्सा जरूर चाहिए। अभी जो मैंने कहा उसे धमकी कैसे कह सकते हैं? असली धमकी। बस करो, तुम सब लोग शूटिंग करना बंद करो। तस्वीरें मत लो,
सुनो, तुम सब तस्वीरें लेना बंद करो। तुम्हारी वो अमीरजादी गर्लफ्रेंड अगर ये जान गई कि तुमने शादी की थी और तुम एक आदमी के साथ इतने अंतरंग थे, तो वो क्या सोचेगी? सुलेंगे, इस वीडियो को हटा दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये, अगर तुम शांति से अलग नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ 3-5 साल तक ये सब जारी रख सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, जब तक हम दोनों का तलाक नहीं होता है, तुम जो भी पैसा कमाओगे वो हमारी संयुक्त संपत्ति होगी। इसमें वो सब चीजें शामिल हैं जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दी हैं, जैसे घड़ी, तुम्हारी कार, या शायद किसी दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम शेयर बाजार से पैसा कमाओ तो मैं कानूनन तौर पर उसका आधा हिस्सा ले सकती हूँ। तुम ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। अरे वाह, अब अगर मैं सोचूं तो तलाक कर न लेना भी काफी अच्छा है। तुम्हारी वो नाजुक गर्लफ्रेंड बहुत दरिया दिल है। जब तुम उससे काफी पैसा कमा लोगे तो मैं कानूनन तौर पर उसका आधा हिस्सा ले लूंगी। ये वाकई रोमांचक है। प्रिया, मेरे पिता तुमसे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन मेरे पिता पोते के लिए बेहद उतावले हैं, तो हमें इसी महीने शादी का पंजीकरण कराना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? वरना वो मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। रुको, मुझे कार और घर नहीं चाहिए, अभी तलाक दे दो। चलो तलाक कर लेते हैं। सुलेंगे, तुमने आज मुझे सच में याद दिला दिया। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर कितने का होगा? जब मेरी और मेरी प्रेमिका की शादी हो जाएगी, मैं महंगी कार चलाऊंगा और आलीशान बंगले में रहूंगा और ऐसी जिंदगी जीऊंगा जहां तुम कभी पहुंच भी नहीं पाओगी। क्या सच में? कहीं तुम्हारी वो अमीर घराने की प्रेमिका फर्जी तो नहीं है? आखिर तुम जैसे मामूली आदमी को कोई क्यों पसंद करेगा? मुझे लगता है कि तुम बस जल रही हो कि मेरी प्रेमिका है। ठीक है, जब मेरी शादी होगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। वह शादी एक ऐतिहासिक शादी होगी जहां अमीर लोग जमा होंगे। उस वक्त तुम किसी लाउजोंग को अपना प्रेमी बना लेना। आखिरकार मेरे बिना तुम तो एक बेचारी त्यागी हुई औरत हो। युवे युवे, गाड़ी में बैठो। ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। तुम बहुत बुरी हो सुलिंगे। अभी अभी मुझसे तलाक लिया और तुरंत दूसरे आदमी के साथ अस्पष्ट रिश्ते बना लिए। जब तक तुम इन हमारा अमीरजादों से तंग नहीं आ जाती, तब तक देखो कैसे रोते हुए मेरे पास वापस आती हो। अभी जो हुआ उसके लिए धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की। हालांकि तुमने अभी अभी लेनिए से 60,000 की ठगी का पैसा वापस पाया है। इतनी महंगी गाड़ी किराए पर लेने की जरूरत नहीं थी। ये पैसे की बर्बादी है। दरअसल ये कार मेरी अपनी है। एक मिनट रुको। बेबी, मैं तुम्हें जल्दी से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या मैं आज ही अंकल से मिलने आऊं? कल सुबह शिंग्याओ टेक्नोलॉजी के नए तकनीक के फर्जीवाड़े की खबर सामने आएगी। अबलेनी को बिल्कुल कंगाल कर देना चाहिए। अभी मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, कल मैं तुम्हें शिंग्याओ डूचेंग ले जाऊंगी ताकि तुम एक बड़ा अपार्टमेंट चुन सको और बाद में मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगी। क्या शिंगवे रियल एस्टेट का लग्जरी अपार्टमेंट? हाँ, अपना ही कारोबार है। जब तुम कोई पसंद कर लोगे तो बस सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर देना, मैं बाद में भुगतान कर दूंगी। तो ये शिंगवे रियल एस्टेट की राजकुमारी है। बेबी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। तुम्हारा पति अब बहुत उतावला हो रहा है ताकि तुम्हें दिखा सके कि तुम्हारा पति कितना जबरदस्त है।
तुम किसी को बताओगे तो नहीं? तुम मेरी शिकायत तो नहीं करोगे? वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरा मुंह कैसे बंद करती हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने अभी तुम्हारी मदद की, क्या तुम मुझे डिनर के लिए भी नहीं पूछ सकती? ओह, खाना। ठीक है, ठीक है, हम अभी चलते हैं। चलो। आओ, आजादी के लिए टोस्ट करो। तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज मैंने तलाक लिया है। मैं खुश हूँ। आओ। तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? तुम क्या समझते हो? बेशक मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए तौलिया लेकर आता हूँ। 12वीं क्लास में मेरी माँ का निधन हो गया था। वही था जो रोजाना मेरे दराज में सूरजमुखी रखता था और मुझे दिलासा भी देता था। पर तुम बताओ, इंसान बड़ा होने के बाद इतना कैसे बदल सकता है? सो लेंग्युए, तुम किस सूरजमुखी की बात कर रही हो? 12वीं क्लास में तुम्हें सूरजमुखी देने वाला साफ साफ मैं था। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो? सो लेंग्युए, तुम चूंकि तुमने कहा कि सूरजमुखी तुमने ही मुझे भेजे थे, तो क्या मैं तुम्हें चूम लूं तो ये ज्यादा नहीं होगा? तुम जानती हो मैं कौन हूं। सो लेंग्युए, सोकर भाग जाना बहुत अनैतिक। अरे, तुम ये क्या नाप शनाप बक रहे हो? कल रात मैं वापस आते ही गहरी नींद में सो गई थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोई। पर तुमने मुझे चूमा था, इसलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी तलाक लिया है। ये आवश्यक नहीं है कि कल रात नशे में मैंने जो कुछ भी ना समझी कि उसी के लिए तुम मुझसे चिपक जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सो लेंग्युए, मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। हाई स्कूल में मैं तुम्हें बस छुप छुप कर ही भेज पाया था। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, या तो मुझे तुम्हें डेट करने का मौका दोगे? मुझे लगा मैंने किसी और को समझ लिया था। तो क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? मैं अभी बस लेनिए की समस्या हल करना चाहती हूँ। बाकी बातों पर मैं अभी ध्यान नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपना ध्यान रखना। अगर मदद चाहिए तो कभी भी मुझे बताना। अम्मा। सो लेंग्युए, सो लेंग्युए, तलाक हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें पछतावा होने लगा, है ना? सो लेंग्युए, पहले तुमने मुझे गरीब होने के कारण छोड़ दिया था, और अब देखो, ये कौन है जो महंगी गाड़ी चला रहा है और ढेर सारा पैसा कमा रहा है? कौन जानता है कि ये गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? शायद तुमने बस दिखावा करने के लिए किराए पर ली होगी। आखिर तुमने इधर उधर से 8 लाख रुपए चुकाए थे। अब तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हें एक टूटे फूटे होटल में रहना पड़ रहा है। तुम सुनेंगे, वो 8 लाख रुपए मैं तुमसे ब्याज सहित वसूल करवा कर रहूंगा। देखा तुमने, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। आज मैं पूरे पैसों में खरीदने आया हूं यहाँ के बड़े फ्लैट्स, और तुम सिर्फ उस टूटी फूटी कॉलोनी में ही जीवन भर पड़ी रह सकती हो। तुम शिंगुए बड़े फ्लैट्स खरीदोगे? हाँ, तो फिर मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारा ये बड़ा दावा कैसे हवा में उड़ जाता है। अरे
मैं घर खरीदूं या नहीं, तुम्हें क्या? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते से हटो। कोई है? मुझे इस टॉवर की सबसे अच्छी डिजाइन वाली यूनिट दिखाओ। मेरे पास पैसा है। सर नमस्ते, कृपया इधर आइए। सर आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये हमारे टॉवर की आखिरी और सबसे कीमती यूनिट है। इसमें निजी पूल और एक स्काई गार्डन है जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी अधिक है। अभी आंतरिक छूट मूल्य पर आप इसे सिर्फ 80 लाख में खरीद सकते हैं। तो दस्तखत करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। लिन, ये तुम ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी साइन करवा लेते हो, मगर मुझे ये जानने की उत्सुकता है तुम्हें घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? सिर्फ उन थोड़े से फैंस के भरोसे जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे। शायद वो तो इसका एक हिस्सा भी नहीं होगा, है ना? सो लिंगुए, मुझे लगता है कि तुम बस एक सीमित सोच वाली महिला हो। अब जब हमने तलाक ले लिया है, ये बात तुम्हें बताने में मुझे कोई डर नहीं है। हाल ही में स्टॉक मार्केट से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ये वो राशि है जिसका तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी पीछा नहीं कर पाओगी। और तो और मेरी गर्लफ्रेंड, वो एक अमीर परिवार की बेटी है। उसके लिए केवल 80 लाख का घर बस एक जेब खर्च की तरह है, समझी? कंगाल। ठीक है, मुझे चाबी दो, मुझे अपने नए घर वापस जाना है। सर आपकी मकान की कीमत कैसे अदा की जाएगी? किस मकान की कीमत? मेरी गर्लफ्रेंड शिंगवे रियल एस्टेट की बेटी है और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। मैनेजर, क्या आपने सुना? वो कह रहा है कि शिंगवे रियल एस्टेट की बेटी उसकी गर्लफ्रेंड है। हमारी बड़ी मालकिन ने इस महीने लीजोंग से शादी कर ली है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन होती है जो हमारी बड़ी मालकिन होने का नाटक कर रही है? क्या वो शादीशुदा है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे कैसे पता नहीं? सर अगर आपने हमारी मालकिन के बारे में और बुरा भला कहा तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। तुम मुझे याद रखोगी। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। तुम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हो? लिनिये, अरे लिनिये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिंगवे रियल एस्टेट की बेटी को अपनी प्रेमिका बताने की? अब अगर तुम्हारी ये तथाकथित प्रेमिका नहीं आई तो क्या कोई तुम्हें घर खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा? क्या हो सकता है वह बस कार में हो और उसने फोन नहीं सुना हो। मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ। बेबी, मैं सेल्स ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब आओगे? तुम्हारी ये अमीर लड़की प्रेमिका ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। बताओ, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमेशा बहुत से लोगों को धोखा देते थे और तुम्हें अब उसका फल मिल रहा है, या तुम्हें धोखा दिया गया है? तुम बकवास मत करो, रुको, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। श्रीमान जी, पहले आपने हमारी दाजिया जी को बदनाम किया और अब आप बिना पैसे दिए भागना चाहते हैं। अगर आप मुकरना चाहते हैं तो आपको अनुबंध तोड़ने का जुर्माना भरना होगा। जरा ध्यान से देखो मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ। क्या मैं तुम्हारे इतने से पैसे नहीं दे सकता? अधिकतम मैं ये गाड़ी तुम्हें गिरवी के तौर पर दे सकता हूँ। लिन साहब, मुझे आपको ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। शुक्र है कि जिस महिला ने आपके लिए कार बुक की थी उसने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं। तुम कौन हो? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लिन साहब, आप वास्तव में छोटी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपकी पोस्ट लीज की अवधि पूरी हो चुकी है। अगर आप लीज आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया 3 लाख रुपए का किराया जमा करें। क्या क्या आपकी कार भी किराए पर ली हुई है? मैंने कब तुम्हारी कार किराए पर ली? झूठ मत बोलो। आपने 15 दिन पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। क्या आप मना करना चाहते हैं?
ये किराए के वाहन का अनुबंध कैसे हो सकता है? मुझे पता चल गया, ये कार मेरी प्रेमिका ने मुझे उपहार में दी थी। क्या तुमने इसे किराए के वाहन के अनुबंध से बदला है? तुम्हारी प्रेमिका ने सिर्फ तुम्हारी पहचान की जानकारी का इस्तेमाल करके किराए पर लेने का ऑर्डर दिया था, खरीदने का ऑर्डर नहीं। तुम खुद ठीक से देख लो, ये तुम्हारे हस्ताक्षर है। क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की? लगता है तुम अब कार किराए पर नहीं लेना चाहते। किराया 1 लाख है और इसके अलावा तुम्हारे कार के पहियों के रिम खराब हो गए हैं, बम्पर पर खरोंच लगी है, मरम्मत का खर्च 2 लाख है, कुल मिलाकर 30 लाख रुपए है। कृपया बताएं कैसे भुगतान करेंगे? ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है, जिसने तुम्हें भेजा है उसी के पास जाओ। ये 3 लाख रुपए। अगर तुम ये नहीं दोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पैसे नहीं है? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। जल्दी से पैसे दो। जुर्माने के 8 लाख हैं। 8 लाख? क्या तुम लोग लूट रहे हो? मैंने तो घर देखा भी नहीं और मुझे अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मुझे क्यों जुर्माना देना पड़े? ये अनुबंध मैंने तुम्हें जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर तो नहीं किया था। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ किस लिए अमीरी दिखा रहे हो? तुम किस हक से खुद को हमारी मालकिन का बॉयफ्रेंड बता रहे हो? तुम बकवास बंद करो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस को मत बुलाओ, तुम लोग जबरन वसूली कर रहे हो। कोई है, इसे पकड़ो। छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे सुंदरी, इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास एक उपाय है। तुम क्या करना चाहती हो? लेकिन ये खर्च किया है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, तुम मुझे डींगे मार रहे थे कि तुम्हारे शेयर बाजार ने तुम्हें मालामाल कर दिया है। अब अच्छा मौका है, तुम पैसा निकालो और ये बड़ा फ्लैट खरीद लो। इससे तुम्हारी क्षमता साबित हो जाएगी। अमीर होकर भी भुगतान से भागना। जल्दी पैसे दो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, सिर्फ 3 लाख रुपए। मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी पसंद का भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों से लूटना नहीं चाहता। आज मैं घर के लिए टोकन मनी देता हूं, कल मैं निश्चित रूप से बाकी का भुगतान करने आऊंगा। जल्दी से पैसे निकालो। दिन भर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, कोई विश्वास नहीं करेगा उसे। यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है। अरे बाप रे, तुमने ये कंपनी खरीदी? क्या तुमने आज सुबह की खबर नहीं देखी? शिंग्याओ टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ उजागर हो गया है। नई तकनीक फर्जी निकली, वो स्टॉक तो गिरकर खत्म हो गया है। सुबह से ही ढेर सारे लोग बेच रहे हैं। यह बिल्कुल असंभव है। मैंने तो निवेश किया था 25 लाख रुपए अंदर, खत्म, पैसे सब खत्म हो गए। यहां बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। कार किराए का शुल्क पूरे 3 लाख है। अभी तुरंत मेरे खाते में ट्रांसफर करो। मैं नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं देता तो क्या मेरे पास सच में पैसे नहीं है? हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जल्दी पैसे लौटाओ। लिनिये, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तोड़फोड़ बंद करो, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। ओह, मेरा घर। माँ, माँ, तुम ठीक तो हो? बेटा, कर्जदारों ने लाल पेंट फेंक दिया है। वे घर जब्त करना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी गुस्से से बेहोश हो गए। लिन नाम के आदमी, तुम्हारे बकाया पैसों की समय सीमा निकल गई है। जल्दी पैसे लौटाओ। मत तोड़ो बेटा, तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो। माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ, भैया, भैया, तुम मत मारो। पैसे, मेरे पास पैसे हैं। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इन दोनों बूढ़े मूर्खों को बाहर फेंक दो। घर की सभी कीमती चीजें ले जाओ और जो नहीं ले जा सकते उन्हें तोड़ दो। घर को सील कर दो, कल ही बेच देंगे। भैया, मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ। मैं सचमुच एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ। मैं एक दिन में कई दसियों हजार कमा सकता हूँ। जैसे ही मैं ये सारा सामान बेच दूंगा,
मैं निश्चित रूप से तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। भैया कृपया मेरी बात मानो। हर कोई यही कहता है, सुन सुनकर मैं थक गया हूं। अगर तुम ये कर्ज वापस नहीं कर सकते हो तो घर गिरवी रखो, इसे तोड़ना जारी रखो। मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो। मेरे बूढ़े पति को छोड़ दो, मुझे मत घसीटो, मुझे मत घसीटो। जानवर हो तुम, सब जंगली जानवर हो, मुझे जाने दो। तुम जानवर हो, तुम सब के सब जानवर हो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आज अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। मैं तो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, जैसे ही मुझे विज्ञापन की फीस मिलेगी मैं जरूर दूंगी, मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। प्लीज, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बकवास बंद करो, ये कर्ज वसूलने वाले तो घर तक आ गए हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं तुमसे बस ये गुजारिश करती हूँ, क्या तुम मुझे जाने दोगी या नहीं? मेरे माता पिता। बकवास मत कर, जल्दी पैसे वापस कर। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो वो कर्ज वसूलने वाले तुम्हारे गांव जाकर सब उठा लेंगे। हम तुम्हारे घर जाएंगे और जो कुछ भी बिक सकता है सब खाली कर देंगे। इसके शरीर पर जो कुछ भी कीमती है मुझे उतार कर दो। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि घड़ी भी नकली है। चलो इसके घर चलते हैं, आज हमें इसका पूरा जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जरूर दूंगा, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। यूए 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 यूए, मुझे छोड़ो। यूए यूए, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, तुम मेरी मदद जरूर करोगी, है ना? यूए यूए। बस तुम। क्या तुम इसके लायक भी हो? यूए 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 यूए, कृपा करके हमारे पति पत्नी होने के नाते तुम मेरी मदद कर दो। क्या तुम मेरी मदद करोगी प्लीज? बस अगर तुम मेरा कर्ज चुकाने में मदद करोगी तो हम तुरंत दोबारा शादी कर लेंगे, हम अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, हम अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है? क्या मेरी आंखें तुम्हें इतनी खराब लगती हैं? मैंने इस कमीने से बड़ी मुश्किल से तलाक लिया है और तुम सोचती हो कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहूंगी? जब तुमने मेरी पहचान का इस्तेमाल करके कैंसर रोधी क्रीम बेची थी, जब तुमने मेरी पहचान से दूसरों के साथ डेट किया था, तभी से मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ। और अब तुम्हें अपना कर्मफल मिल गया है। कैसा महसूस हो रहा है? सुलेंगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप सबने देखा ये आदमी, ये ठीक नहीं है। आप सब जल्दी से देखिए कि इसके घर में और क्या कीमती सामान है, वरना आप पैसे वापस नहीं ले पाएंगे। तुम सब जल्दी जाकर देखो उसके घर में कि क्या कोई और कीमती चीज बची है, नहीं तो वो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, चलो उसके घर चलते हैं। सुलेंगे, सुलेंगे। इसमें कैंसर रोधी क्रीम के लेन देन का रिकॉर्ड है, जो तुम्हें जेल में तुम्हारी आधी जिंदगी जेल में बिताने के लिए ये काफी है। पता नहीं कितने लोग हैं जिन्हें इसने बर्बाद करके उनके सारे घर उजाड़ दिए हैं। धन्यवाद। लिनिये के किराए के कमरे को कर्जदारों ने वसूल करके उसके बिस्तर का तखत भी नहीं छोड़ा। उस पर जो सूदखोरी का कर्ज, कार का किराया, घर खरीदने का जुर्माना है, वो उसे अगली जिंदगी तक चुकाना पड़ेगा। अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसके पूरे शरीर पर सिर्फ एक टूटा हुआ बैकअप फोन बचा है और लाइव स्ट्रीमिंग का वो स्टैंड सुना है वो अब सड़कों पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है। एक गली के चूहे को सभी को मिलकर मारना ही चाहिए। तुम ये सारे पैसे के लेन देन के रिकॉर्ड, चैट के स्क्रीनशॉट, सब कुछ बाहर भेज दो। मैं चाहती हूँ कि उसे दोबारा कभी उठने का कोई मौका ना मिले। कितना गंदा नाच रही है, नाचना बंद करो। ऐसी होकर भी तुम नाचने चली आई हो। क्या आजकल ये काम करना इतना आसान हो गया है? हे भगवान, ये वीडियो क्वालिटी और ये लुक, ये दोनों ही आंखें खराब कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ ये खास डिस्काउंट वाले मोजे। 90 रुपये में 10 जोड़ी। तुम्हारे मोजे कौन खरीदेगा भला? तुम और मोजे बेचना। जल्दी बंद करो इसे, मुझे ये चेहरा नहीं देखना है। खुद ही इतनी बदसूरत है, ऊपर से डरा रही है। जल्दी से बाहर निकलो। आज रात के खाने के पैसों के लिए मुझे बर्दाश्त करना होगा।
सुलिंग हुए, जिंग हुआ शुई हुए। मैं जल्दी उन्हें सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, आप सब मेरी मदद कीजिए। ये सब मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी ने बाहर के आदमियों के लिए मेरे सारे पैसे चुरा लिए। आप सब मेरी मदद कीजिए। ओह, तो इससे इसकी पत्नी ने धोखा दिया है। समर्थन समर्थन। कितना बेचारा है। ये बहुत बेचारा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समर्थन प्रदान करो। दोस्तों, मेरी पत्नी ने सिर्फ मेरा सारा पैसा ही नहीं लूटा, उसने तो मेरा घर भी चोरी छुपे बेच दिया और मेरी मां को भी मारा। सब लोग मेरी मदद करो। सब लोग मेरी मदद करो। सब लोग मेरी मदद करो। तुम वही हो जिसने वो बेची थी, कैंसर रोधी क्रीम बेचने वाले जानवर। मेरी मां, तुम्हारी वजह से ही वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। हाँ, ये वही है। इस नीच अनैतिक आदमी को पकड़कर गोली मार देनी चाहिए। ये तुम्हारी वजह से है, ये वही है, ये वही है, ये तुम्हारी वजह से है, ये वही है, ये वही है। कितना बेशर्म है। ये वही है। मैं नहीं हूं। ये वही है। ये मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं। इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो। तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। मर जाओ, मर जाओ। ये सब उस हरामजादी जिंगहुआ शुयुए की वजह से हुआ, जिसने मुझे न इंसान छोड़ा न भूत। हरामजादी, दुआ कर कि मैं तुमसे ना मिलूं, वरना मैं भूत बनकर भी तुम्हें घसीट कर नरक में ले जाऊंगा। इडली पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? आखिरकार तुम अब इडली भी नहीं खा सकते। लेनिए, तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो? सावधान रहना, मैं अभी मॉल के मैनेजर को बता दूंगी। तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब नहाने का समय हो गया है। तुम इस तरह हद पाल करना बंद करो। मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम्हें ये सब करने से नरक में जाने का डर नहीं लगता? मेरे साथ ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश भी मत करो। हम अब पहले ही तलाक ले चुके हैं, और वैसे भी अगर किसी को नरक में जाना ही है तो वो तुम्हें जाना चाहिए। तुम मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल करके आखिर क्या चाल चल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं क्या चल चलूंगा? मुझे लगता है कि तुम ही हो जो अपनी वफादारी बदल रही हो, इसलिए तुमने ही तो मुझे तलाक के लिए धोखा दिया। वो तुम ही तो थे जिसने ये सोचा कि किसी अमीर घराने की बेटी से शादी करने का मौका मिल गया है और इसलिए मुझसे तलाक ले लेना चाहिए। हाँ, वो तुम ही थे। क्या तुमने इसके लिए भीख नहीं मांगी थी? यूं मेरी गलती थी। तुम बस नाराज हो। क्या तुम्हें मेरी जलन हो रही है? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं उस औरत से रिश्ता पूरी तरह तोड़ दूंगा। यूए हम फिर से एक हो जाते हैं। यूए बस बहुत हो गया। लेनिए, तुम वाकई में मतलब के यार हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं आज सिर्फ तुम्हारे मजाक उड़ाने आई हूँ। ज्यादा मत सोचो। माफ करना, कमीनी औरत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जोची, तुम यहां कैसे? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया? पिछली बार होटल में। तुम्हारा ये दिमाग जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सुस्त है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि जोची के पास ये वीडियो है। ये सब तुम्हारी वजह से है, बेशिया। चूंकि तुमने एक घातक दावत रखी है तो मुझे भी तुम्हारा सहयोग तो करना ही होगा। पिछली बार एक बेहतरीन नाटक हुआ था। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वो वीडियो अभी भी सुरक्षित रखा है। धन्यवाद मत कहो। तुम वेश्या, तुमने मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम जबान संभाल कर बात करो। सोलेंगे है, तुम्हारी आदमी चुनने की पसंद वाकई खराब है।
इस गरीब और फटेहाल व्यक्ति से तुम्हें क्या मिल सकता है? यह तो केवल एक बेकार आशिक दिमाग वाला ही हो सकता है। जब तुम बनकर मुझसे पैसे ऐंठ रही थी तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जोची कौन है? पाटेक फिलिप, जोची, जोजी, त्यान्यो, मनोरंजन। नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। उसकी इस गरीब हालत को देखते हुए त्यान्यो मनोरंजन का संस्थापक कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? मानना है या नहीं, यह पूरी तरह तुम पे निर्भर करता है। मुझे बस खुशी है कि मुझे वो व्यक्ति मिल गया है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। त्यान्यो मनोरंजन, जोची, क्यों क्यों ऐसे व्यक्ति को परेशान किया? लिनिये, जैसे कर्म वैसा फल। तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों का फल एक एक करके जरूर मिलेगा। चलो। हम सुलिंगुए, 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 सुलिंगुए। क्या ये किसी अमीर आदमी के साथ मिलना नहीं है? इसमें इतना खास क्या है? मैंने शुरू में तलाक क्यों लिया? क्यों? यह सब जिंगहुआ शुयुए की गलती है। यह सब उस हरामजादी की वजह से, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसे मेरे हाथ मत लगने देना। तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया, कमीनी। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अभी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया हूं। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा हूं। तुम्हें यह मामला मेरे लिए सुलझाना होगा। इतने गुस्से में क्यों हो? कल रात 7 बजे मिंदे हाई स्कूल के पुनर्निर्मित खंडहर भवन में आ जाना। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मिंदे हाई स्कूल? हाँ? क्या वो मेरा? और सुलेंगे, जोची का हाई स्कूल नहीं है। वो मुझे वहां क्यों बुला रही है? इस बार मुझसे मजाक मत करना। अगर तुमने फिर से मजाक करने की हिम्मत की तो भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? जल्दी से वो पैसा लौटाओ जो तुम पर मेरा बकाया है। सोलिंगुए, सोलिंगुए, तुम्हारा हो गया या नहीं? कल मुझे अपमानित करना काफी नहीं था, आज तुम फिर से मेरी मुसीबत में मजा लेने आई हो। जल्दी से दफा हो जाओ। मैं यहाँ की मालिक हूँ, दफा तो तुम्हें होना चाहिए, है ना? ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड अभी आ रही है। अगर उसने आने पर तुम्हें कुछ कह दिया, वो बस एक उंगली उठाएगी और तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लिनिये, पिछली बार बाजार जब गिरा था तुम बस रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, तब वो सामने नहीं आई थी। इस बार तुम्हारे शरीर से ये बदबू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें इस्तेमाल कर फेंक दिया है? तुम्हें फेंक दिया हो? चुप रहो। सुलेंगे, ये मत सोचना कि तुमने जोची को फंसा लिया है तो अब तुम मुझ पर रौब झाड़ सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक पुरुष दूसरे पुरुष को अच्छी तरह समझता है। वह तुम्हें सिर्फ एक पुराना जूता मानेगा जिसे मैंने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। जब वो तुमसे पूरी तरह ऊब जाएगा, वो तुम्हें भी जल्द ही फेंक देगा। इससे अच्छा है तुम अभी मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। जब मैं
अमीर लोगों के समूह में शामिल हो जाऊंगा तो हो सकता है मैं पुरानी दोस्ती का ख्याल करके तुम्हें अपना रखैल बना लूं। क्या अभी भी तुम्हारे अरबपति बनने का सपना टूटा नहीं है? तुम्हारी वो अमीर गर्लफ्रेंड नहीं आएगी। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम अभी उसे फोन करके देख सकते हो कि वो आती है या नहीं। लगातार मुझसे संपर्क करने वाली जिंगहुआ शुयुए तुम थी। बहुत हैरान हूँ। सुलिंगयुए, तुम कितनी नीच हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम हो, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। सुलिंगयुए, तुम कितनी नीच हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सी इज गॉन। देखो तुम अभी कैसे दिख रहे हो, खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तुम तो सच में एक बेघर आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। सुलिंगयुए, तुम कितनी निर्दयी हो। ये सब तुम्हारा क्या धरा है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है? पिछले जन्म में तुमने मुझे बदनाम कर दिया था, लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई थी। इस जन्म में मैं तुम्हें बस ये चखा रही हूँ, वही स्वाद। सुलिंगयुए, पैसे वापस दो, पैसे वापस दो, तुम लोग मेरे पास मत आओ। पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। तुम जानवर हो। मेरी माँ को बस इस वजह से तुम्हारी क्रीम खरीदनी पड़ी। उन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी और वो अंतिम चरण तक पहुँच गई। पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। ये वह है, ये वह है, वो दवाइयाँ बेचती थी। हम पहले पति पत्नी थे। उसने मुझे पैसों के लिए मजबूर किया। मैं उसे रोज समझाता था, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। आप लोग मेरा विश्वास करें, ये सब उसने ही किया है। आप सब ध्यान से देखिए, एक घटिया निर्माता से सामान खरीदने से लेकर फिर मरीजों को बहकाना और उन्हें अपनी कैंसर विरोधी क्रीम खरीदने के लिए उकसाना, ये ऊपर दिए गए सभी रिकॉर्ड उसके फोन पर पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। और सभी लेन देन के रिकॉर्ड पर प्राप्तकर्ता आपका नाम दिखाते हैं। रकम पूरे 30 लाख तक पहुंच गई है, जिसमें 20 से अधिक परिवार शामिल हैं। लिनिए, तुम मौत के लायक हो। इसे मारो। मारो इसे, मारो इसे। मत मारो सुलिंगयुए, उन्हें रोको प्लीज। इस जानवर को जान से मार दो, इस जानवर को जान से मार दो। युए, मुझे बचाओ। हम पति पत्नी थे, तुम मुझे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। हम पति पत्नी हैं, आप मरते हुए को ऐसे छोड़ नहीं सकती। लिन, ये सिर्फ इसलिए कि हम पति पत्नी थे, आप मेरी मदद कर दीजिए। पिछले जन्म में मैंने आपसे इसी तरह विनती की थी। मुझे मत मारो, मैंने गलती की, बस करो। इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। अभी इसी वक्त मर जा कमीने। इसे मार डालो। पुलिस आ गई है। लिन, ये आपके सभी अपराधों के खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं। अब से बस कानूनी फैसले का इंतजार करें। अपराधी लिनमो लंबे समय से नकली उत्पादों के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहा था। मामला गंभीर होने से उसे कानूनन 10 साल के कारावास की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना तथा सभी पीड़ितों के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया गया है। जिन पीड़ितों को लिन ने धोखा दिया था, उन्हें आखिरकार न्याय मिल गया। तो लिनिए का मामला अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अब तुम क्या कुछ और चीजों के बारे में सोच सकती हो? जैसे पिछली बार जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम्हारा क्या विचार है? मैंने तो अपने लिए बहुत सारे नए और सुंदर लड़के ढूंढ लिए हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हें सिर्फ चेहरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कच्चे दिमाग वाले लड़के क्या मेरी बराबरी कर सकते हैं? मैं बहुत लालची हूँ। मुझे नया शरीर और खूबसूरत आत्मा दोनों चाहिए। सो लिंग बात साफ साफ कहो ना,